एक पिता की इमोशनल स्टोरी। आपने माँ के बारे में तो बहुत ही सुना होगा और बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, यह स्टोरी उन फादर को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम किया करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तक न वापस नहीं आऊँगा जब तक कि मैं खुद के पैसे से बाइक ना खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूता ही पहन कर चला आया हूँ। उन जूते के कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज मैं पापा का पर्स चेक कर ही लेता हूँ, जिसे आज तक उन्हें किसी के हाथ नहीं लगने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखे हैं इस पर्स में, जो किसी के हाथ नहीं लगने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसे की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओ तो यहाँ पर पापा छुपा कर रखे हैं। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो गए थे, क्योंकि डायरी में वैसे कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग कुछ कामों के लिए लिए गए थे। अलग अलग लोगों से उधार लिए गए। उन लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ था, 40,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पापा कहाँ से पैसे लाए हैं, लेकिन आज पता चल गया था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ले आए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ था और मुझे खुशी देखकर वो कहीं ज़्यादा खुश दिख रहे थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी कि जिसमें लिखा हुआ था कि अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जाकर पड़ गए और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उस जूते के तलवे नहीं थे। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तय हुई लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखा करते थे। तभी मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पढ़कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिलवा नहीं बचा था, बस मेरी आँख आंसू से भर चुके थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कील पाँव में अब तो घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया। भागते लड़खड़ाते हुए घर तक पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागता हुआ चला गया।
पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक भी नहीं रहा था और वहाँ भी बिना जूते के नंगे पाँव जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुँचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़ के गले लगा ली और मेरी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर क्या हो गया है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूता ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत के बदौलत करूँगा और पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी ही थी ये कहानी। यह स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंख नम हो गई। मैं आपसे आज कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बातें शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमेशा छुपकर प्यार करते हैं और वह होते हैं हमारे पापा। यह परिवार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चे के सपने को देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं या नहीं, लेकिन मगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ पापा की भावनाओं को सम्मान करें। अगर दोस्तों ऐसी ही कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।